अवचेतन मन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमेशा बात होती है ना? हाँ बिल्कुल, काफी रहस्यमयी लगता है लोगों को। हाँ, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, अवचेतन मन की शक्ति जीवन बदलें, जो इसी के बारे में है। तो क्या सच में हमारी आदतें, हमारी किस्मत, हमारा फ्यूचर सब यहीं से कंट्रोल होता है? देखें, ये स्रोत तो यही कहता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि ये कैसे काम करता है और इसे हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? चेतन और अवचेतन मन में क्या फर्क है इसके हिसाब से? हाँ, तो स्रोत ये बताता है कि जो हमारा चेतन मन है, जिससे हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, बोलते हैं, वो असल में दिमाग की कुल शक्ति का शायद सिर्फ 5% ही इस्तेमाल करता है। सिर्फ 5%? हाँ। हर बाप रे, तो बाकी 95% वो क्या करता है? वही तो है अवचेतन मन। सारी असली शक्ति वही है। हमारी आदतें, गहरी भावनाएं, हमारे विश्वास, पुरानी यादें, यहाँ तक कि शरीर के जो काम अपने आप होते हैं, जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना। हाँ बिल्कुल, ये सब अवचेतन मन ही संभालता है। और ये मतलब 24 घंटे एक्टिव रहता है, कभी सोता नहीं। और स्रोत में एक खास बात बताई गई है कि ये तर्क नहीं करता, सही बस मान लेता है। सही पकड़ा, ये इसकी सबसे अहम बात है। ये किसी बात पर सवाल नहीं उठाता। अच्छा बुरा, सही गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी विचार, कोई भी सुझाव अगर बार बार इसके पास आए, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे नेगेटिव हो, ये उसे सच मान लेता है। जैसे स्रोत में उदाहरण है कि अगर कोई लगातार सोचे मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन उसे एक ऑर्डर की तरह ले लेगा। एग्जैक्टली। और फिर वो अनजाने में ही ऐसी परिस्थितियां बनाने लगता है, ऐसे काम करने लगता है जिससे वो इंसान सच में फेल हो जाए। ये तो काफी सोचने वाली बात है। तो फिर ये प्रोग्राम कैसे होता है? मतलब इसमें ये बातें जाती कैसे हैं? मुख्य रूप से दोहराव से, रेपिटेशन। जो विचार, जो भावनाएं, जो बातें हम बार बार दोहराते हैं, वो इसके अंदर गहरे धंस जाते हैं। जैसे बचपन की बातें जो हमें बार बार कही गई। हाँ, बचपन के अनुभव, पेरेंट्स की बातें, टीचर्स की बातें, समाज से जो संदेश मिलते हैं, ये सब मिलकर हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे किसी बच्चे को बार बार बोला जाए कि तुम गणित में अच्छे नहीं हो, तो क्या होगा? वो शायद मान लेगा और सच में डरने लगेगा गणित से। बिल्कुल, उसका अवचेतन मन उस बात को पकड़ लेगा। तो हमारी कई सीमाएं असल में हमारी अपनी बनाई हुई हो सकती हैं, अनजाने में। तो क्या इसे बदला जा सकता है? ये जो प्रोग्रामिंग है, स्रोत में कुछ तरीके बताए हैं। हाँ बिल्कुल, और यही तो इस स्रोत का सबसे पावरफुल हिस्सा है। इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है और इसके लिए कुछ खास टेक्निक्स बताई गई हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहली है एफर्मेशंस, मतलब सकारात्मक बातें दोहराना। एफर्मेशंस? जैसे खुद से कहना कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इस तरह की चीजें। हाँ, छोटे, स्पष्ट, पॉजिटिव वाक्य, और उन्हें वर्तमान काल में बोलना है, जैसे वो अभी सच है। मैं सफल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और इन्हें कब दोहराना चाहिए? स्रोत कहता है कि सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले का समय बेस्ट है, क्योंकि तब हमारा चेतन मन थोड़ा शांत होता है और अवचेतन मन ज्यादा रिसेप्टिव होता है, मतलब बातों को आसानी से ग्रहण करता है। ओके, सुबह और रात को। और दूसरी टेक्निक? दूसरी है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना, मानसिक चित्रण। कल्पना मतलब सोचना कि हमें क्या चाहिए? सिर्फ सोचना नहीं, उसे ऐसे देखना, महसूस करना जैसे वो लक्ष्य हमें मिल चुका है, उसकी तस्वीर बनाना मन में। और सबसे जरूरी, उससे जुड़ी हुई पॉजिटिव फीलिंग्स को महसूस करना, वो खुशी, वो संतुष्टि, वो सफलता का एहसास। ओह, तो फीलिंग्स ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भी जिक्र था शायद? हाँ, ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना, रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं, छोटी छोटी चीजें भी। स्रोत तो कहता है कि रोज कम से कम 5 ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जिनके लिए हम आभारी हैं। लिखने से शायद वो बात और पक्की होती होगी मन में। हाँ, लिखने से वो फोकस बनता है। ये हमारी सोच को कमी से हटाकर प्रचुरता पर लाता है। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। और ध्यान, मेडिटेशन वगैरह? हाँ, ध्यान यानी मेडिटेशन, शांत संगीत सुनना, ये सब मन को शांत करने में मदद करते हैं। जब दिमाग शांत होता है तो नेगेटिव विचार कम आते हैं और हम अपने अवचेतन मन से बेहतर जुड़ पाते हैं। और नेगेटिविटी से दूर रहना भी जरूरी है, जैसे नेगेटिव खबरें या लोग। बिल्कुल, स्रोत इस पर भी जोर देता है। नेगेटिव माहौल, लगातार शिकायत करने वाले लोग,
बुरी खबरें, ये सब अनजाने में हमारे अवचेतन मन को नेगेटिव सुझाव देते रहते हैं। इनसे बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम अपने विचारों पर ध्यान दें और इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें तो अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इसे अपना दोस्त बना सकते हैं लक्ष्य पाने में। सही कहा, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है, ऐसा ये स्रोत कहता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हमारी क्षमताएं हमारे अंदर ही हैं, बस उन्हें अनलॉक करने के लिए अवचेतन मन को सही दिशा देनी है। हाँ बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए। अगर हमारा अवचेतन मन बिना लॉजिक के, बिना सवाल किए सुझावों को सच मान लेता है, तो हमारे आसपास, हमारे समाज में, मीडिया में वो कौन से छिपे हुए संदेश या इशारे हो सकते हैं जिन्हें हम रोज अनजाने में ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, और जो चुपचाप हमारे विश्वासों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी पूरी जिंदगी को आकार दे रहे हों, हमारी जानकारी के बिना। इस पर सोचना शायद सबके लिए फायदेमंद हो सकता है।